हेलो दोस्तों, दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे टेंस यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि खाली जगह में वर्ब की फॉर्म कैसे भरी जाती है, कर्ता को देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए। और कुछ हिंट भी है अपने पास, तो इसको देखते हुए अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी आवश्यकता अनुसार वर्ब की फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में अपन ने जो उसके पहले वाला जो टॉपिक देखा था, जो रूल देखा था, वो था भविष्य के फिक्स्ड प्रोग्राम। यानी कि भविष्य के फिक्स प्रोग्राम में आपको फ्यूचर टेंस यानी विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भर के आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना था। अब ये है अपना नेक्स्ट रूल। अब इसमें बात करते हैं कि जो वाक्य हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं, आप समझिए इस चीज़ को, है ना, कि हियर एंड देयर से, ये आपके लिए नया, ये आपके लिए रूल नया है। ये आपको सामान्य स्कूलों में 10वीं की क्लास के लिए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो टॉपिक बना हुआ है टेंस, है ना, टेंस का, उसमें आपको ये रूल नहीं पढ़ाया जाएगा, गारंटी है ना। तो हेयर एंड देयर से शुरू होने वाले वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आप गांठ बांध लो, ध्यान रख लो, समझिए इस चीज़ को। गारंटेड ये अधिकतर 98% तो नहीं पढ़ाएंगे, 2% पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपके लूसेंट बुक में, इंग्लिश की जो लूसेंट की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे कि जो वाक्य हेयर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं वो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए इस चीज़ को। जैसे मैं बात करता हूँ हियर, है ना, तो हियर फिर आगे लिखा है कम द बस, यानी कि इसका मतलब होता है कि ये देखो बस आई। अब देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये कम्स एस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट तो सर आगे होता है, सर हेयर सब्जेक्ट। अरे मेरे भाई, यहाँ पे हेयर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैन कौन आया, तो इस वर्ब आया कौन, काम किसने किया, आने का काम किया द बस ने। यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो द बस है, और बस सिंगुलर है, इसकी वजह से क्या आया, कम की जगह क्या है, कम्स आया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई। वापस समझिए, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है ना। तो पहला वाक्य है हियर, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा, उसके बाद आपको लिखा होगा द बस कम, है ना, हियर कम द बस। तो आपको द बस को देखते हुए, बस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसको देखते हुए कम्स का प्रयोग करना है। वैसे ही देयर गोज द बस, देखो बस गई, इसका मतलब देखिए समझिए, यहाँ पे गो की फॉर्म बननी है। गो किसको देख के बनेंगे अपन, यहाँ पे सब्जेक्ट है द बस, बस को देख के बनेंगे कि कौन गई, बस गई, बस सिंगुलर है ना। तो देयर गोज द बस, तो ये देखो बस चली जाती है। अब समझिए, वापस सुनिए। हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए हमारे हमारे हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और एक और चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वो केवल अंग्रेजी के लिए ही बनाया गया है। उसमें आपके अंग्रेजी के जो 10वीं 12वीं जो भी बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड और जो लोकल क्लास भी होती है, उसके लिए भी हम धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर सारे अपलोड कर देंगे। लेकिन मैं आपको बोर्ड 10वीं और 12वीं का ध्यान में रखते हुए हम पहले उसके सारे वीडियो अपलोड करेंगे, क्वेश्चन आंसर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आगे होगा तो और भी ग्रामर से रिलेटेड भी उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। फ़िलहाल आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।